वेरी पिया पार्ट 11। पूजा की बात सुनकर श्रद्धा और गायत्री जी दोनों चुप रही थीं, लेकिन सागर उसने तुरंत सीधा जवाब दिया। उसने पूजा की ओर देखते हुए दृढ़ आवाज़ में कहा, पूजा, मैं पायल से इतना प्यार करता हूँ कि तुम क्या, तुम्हारे जैसी 100 लोग भी आ जाएं तो भी वो कभी इनसिक्योर नहीं हो सकती। डाइनिंग टेबल पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सागर ने पूजा की आंखों में सीधा देखते हुए कहा, और रही बात तुम्हारे एक्स फियोंसे होने की, तो पूजा, अगर मेरी शादी पायल से नहीं भी होती तब भी मैं तुमसे तो शादी नहीं करता। यू नो वाई? बिकॉज यू आर नॉट माई टाइप। पूजा की मुस्कान एकदम से फीकी पड़ गई थी। सागर ने तीखे लहजे में कहा, और हाँ, एक बात और क्लियर कर लो, यू वर नेवर माई फियांसे, ओके? सो डोंट प्रिटेंड। सिर्फ मम्मी को तुम पसंद थी, हमने कोई इंगेजमेंट नहीं की थी। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा और गहरा हो गया था। श्रद्धा और गायत्री जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी। पूजा ने एम्बेरसमेंट छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। वह जैसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए हों। सागर श्रद्धा की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया और कहा, और मेरी पायल को किसी के आगे प्रिटेंड या कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ माई एवरीथिंग। सागर के शब्द साफ थे, उसके लिए पायल ही उसकी दुनिया थी। सागर की बातें सुनकर पूजा का चेहरा तमतमा उठा था। पूजा गुस्से से कुर्सी पीछे धकेलते हुए खड़ी हुई। इनफ सागर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी इतनी इंसल्ट होगी। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसकी आवाज़ में गुस्से के साथ साथ बनावटी दर्द भी झलक रहा था। गायत्री जी तुरंत उठी और माहौल को संभालने की कोशिश करने लगी। अरे पूजा बेटा, तुम बात को गलत ले रही हो। सागर ने जो कहा उसका मतलब। पूजा बीच में ही उनकी बात काटते हुए रोने लगी। आंसू पहुँचते हुए बोली, सॉरी आंटी, लेकिन इतनी इंसल्ट के बाद मैं यहाँ और नहीं रह सकती। आपके सामने ही मुझे सागर ने नीचा दिखाया है, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। उसकी हरकत साफ थी कि वह सबको अपने ड्रामे से इमोशनल करना चाहती थी। पूरे हॉल में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। तभी श्रद्धा ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, तुम सही कह रही हो पूजा, इतनी इंसल्ट के बाद वाकई तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कम चलो रूम में, मैं तुम्हारी पैकिंग में मदद करती हूँ। पूजा जैसे बिजली सी कांप गई थी। उसने श्रद्धा की ओर हैरानी से देखा। उसके चेहरे का सारा गुस्सा और बनावटी दर्द एक पल में उतर गया था। क्या 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 मतलब? पूजा हकलाते हुए बोली। श्रद्धा ने बेहद नपे तुले लहजे में कहा, मतलब साफ है, अगर तुम्हें यहाँ रहना इतना इंसल्टिंग लग रहा है तो बेस्ट यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी सामान बांधने में। पूजा का चेहरा एकदम उतर गया था। उसने सबके सामने रोने का नाटक तो किया था, मगर श्रद्धा के इस जवाब से उसका ड्रामा उल्टा पड़ गया था। पूजा ने श्रद्धा की बात सुनी तो उसका चेहरा तमतमा उठा था। उसने सोचा था कि सब उसे मनाएंगे, मगर यहाँ तो बात उल्टी ही पड़ गई थी। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, ठीक है, अगर आप सबको मेरी प्रेजेंस इतनी ही बुरी लगती है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं मुझे। उसने ज़ोर से अपनी कुर्सी पीछे धकेली और आंसू पोंछते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई थी। उसके कदमों की धमक पूरे हॉल में गूंज रही थी। गायत्री जी घबराकर तुरंत पीछे जाने लगी। अरे पूजा, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? ज़रा मेरी भी तो सुनो। मगर श्रद्धा ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया था और शांत स्वर में बोली, मम्मी जी, रहने दीजिए। अगर किसी को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो उसे रोकने की ज़रूरत नहीं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। पूजा गुस्से से कांपते हुए दरवाजे तक पहुंची। जाते जाते उसने पलटकर सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन चेहरा नफरत से भरा हुआ था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, वेरी वेल, रहो अपनी उस परफेक्ट वाइफ के साथ सागर, लेकिन याद रखना, आज जो मुझे इस घर से निकाला गया है उसका पछतावा एक दिन तुम्हें ज़रूर होगा। उसकी नज़रें सीधे सागर पर ठहर गई थीं। और सागर, तुम जितना चाहे छुपा लो, मगर उसे ये दुनिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पूजा सिंघानिया जैसी नहीं हो सकती, कभी नहीं। इतना कहकर पूजा गुस्से से बाहर निकल गई थी। गायत्री जी बेचैन होकर उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा ने उनका हाथ थामकर दृढ़ आवाज़ में कहा, उसे जाने दीजिए मम्मी जी। जो घर को अपना नहीं मानता उसे रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। पूजा के जाने के बाद सागर ने टेबल से उठते हुए श्रद्धा से कहा, भाभी, आप पायल के लिए नाश्ता कमरे में भेज दीजिए, मैं उसे जाकर देखता हूँ। उसके लहजे में चिंता साफ झलक रही थी। यह कहकर वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर चला गया था। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी नज़र पायल पर पड़ी। पायल बेड के किनारे बैठी थी और कांपते हाथों से वही तस्वीरें देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और बेचैनी साफ लिखी थी। सागर की अचानक आहट से पायल चौंक गई थी। उसने झटपट तस्वीरों को अपने हाथ में पीछे छुपा लिया था और खड़ी हो गई थी। सागर ने उसकी इस हरकत को साफ देख लिया था। वो कुछ पल उसे ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी और शक की लकीरें उभर आई थीं। पायल, तुमने अभी पीछे कुछ छुपाया है ना?
पायल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसके होंठ सूख गए थे। उसने नज़रें झुका ली और धीमी आवाज़ में बोली, कुछ नहीं। सागर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें पायल पर टिकी हुई थीं। पायल, मुझसे सच में क्यों छुपा रही हो? तुम्हारे हाथ में क्या है, बताओ मुझे। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया था। पायल की आवाज़ कांप रही थी। कुछ भी तो नहीं। और सागर की आवाज़ में बेचैनी और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सागर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। एक पल को उसके चेहरे पर हैरानी उभर आई थी। उसने अचानक आगे बढ़कर पायल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। पायल हड़बड़ा गई थी। तस्वीरें उसके हाथ से ढीली हो गई थीं। उसी पल सागर ने उन तस्वीरों को उसके हाथ से ले लिया था। उसकी नज़रें तस्वीरों पर पड़ी। कुछ सेकंड तक तो वो हैरान सा खड़ा रहा, मानो उसके दिल पर किसी ने चोट कर दी हो। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस लेकर उन तस्वीरों को एक झटके में ही फाड़ दिया था। कागज़ के टुकड़े हवा में बिखरकर ज़मीन पर गिरते चले गए थे। पायल की आंखें चौड़ी हो गई थीं। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सागर ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। पायल ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, आपने उन्हें फाड़ा क्यों? आप बहुत बुरे हैं। पायल उसके सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों से मारने लगी थी। सागर ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब कर फुसफुसाते हुए कहा, पायल। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन उसमें टूटा हुआ दर्द भी झलक रहा था। अब तुम्हें किसी तस्वीर, किसी परछाई, किसी शख्स से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हूं ना, बस मैं। सागर ने उसे और कसकर अपने गले से लगा लिया था। पायल का चेहरा उसके सीने में छुप गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। उस पल कमरे का सन्नाटा सिर्फ उनकी तेज धड़कनों और टूटी हुई सांसों से भर गया था। कमरा अभी भी उनकी धड़कनों की आवाज़ से गूंज रहा था। सागर ने धीरे धीरे पायल का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को वो अपनी उंगलियों से पोंछने लगा, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन गहरी गंभीरता से बोला, तो हमारी वाइफ इस वजह से हमसे नाराज़ हैं। पायल ने उसे झिड़कते हुए कहा, आप ये सब करें और हम नाराज़ भी ना हो। आपको पता है कितनी तकलीफ हुई थी ये तस्वीरें देखकर, लेकिन आपको क्या? आपको तो हमारी कोई परवाह नहीं। सच बताइए हमें, ये सब क्या है? पायल ने सुबकते हुए कहा। सागर ने उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा, देखो पायल, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, ना ये कहूँगा कि ये सब झूठ है, लेकिन एक बात साफ है, तुमसे प्यार करने के बाद मैंने किसी और लड़की को नहीं देखा और ना ही कभी देखूँगा। ये मेरा पास्ट ज़रूर है, बट मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर तुम ही हो। पायल की आंखों में मासूमियत तैर गई थी। आंसुओं से भीगी आवाज़ में वो बुदबुदाई, सच में वादा कीजिए। सागर ने उसके दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए थे और झुककर उसकी पलकों पर हल्का सा किस किया। वादा, मैं वादा करता हूँ कि अब अपनी पायल को कभी हर्ट नहीं करूँगा। पायल ने हिचकते हुए धीमे स्वर में कहा, और कल आपने शराब क्यों पी? सागर हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, सच कहूँ तो मैं पीना नहीं चाहता था, पर कल दोस्तों से मिलने गया था। सागर की बात सुनकर पायल ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा दूर धकेला। उसकी आंखों में आंसू अब भी चमक रहे थे, लेकिन उनमें मासूम सा गुस्सा भी आ गया था। आपने झूठ कहा था कि आप ड्रिंक छोड़ चुके हैं। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर आप पीना ही नहीं चाहते थे तो फिर क्यों पी? पता है आपके इस एक झूठ ने मुझे कितनी तकलीफ दी है। मैं बहुत डर गई थी। सागर उसकी मासूम नाराज़गी देखकर पल भर को चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसके गालों को पकड़ते हुए बोला, पायल, आई एम सॉरी। सच में दिल से माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं पी। उन लोगों ने शरारत में कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर मुझे पिला दी थी ताकि तुम मुझसे झगड़ा करो, और देखो तुम मुझसे झगड़ा कर भी रही हो। पायल ने गहरी सांस ली, मानो दिल से बोझ हट रहा हो। सागर ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी और मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हारे भरोसे के साथ नहीं खेलूँगा। पायल ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए होंठ भींच लिए थे, फिर धीरे से बोली, और अब से आपको किसी भी लड़की के साथ देखा ना तो समझ लीजिए। सागर ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी बात बीच में ही काट दी थी, तो समझ लूँगा कि मेरी बीवी बहुत पजेसिव हो चुकी है। पायल का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने नज़रें झुका ली थी और धीरे से कहा, नहीं, समझ लीजिए कि मैं सच में आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। सागर ने हंसते हुए उसे अपने सीने से फिर से कसकर लगा लिया था। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें नाराज़ होने का एक भी मौका ना दूं, क्योंकि तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। पायल उसकी बाहों में फिर से सुकून से भर गई थी, फिर धीमे से पूछ बैठी, और वो पूजा? सागर ने शरारत से उसकी नाक हल्के से दबाई और आंखों में चमक लिए बोला, तो मैडम को जेलसी हो रही है। पायल शर्मा गई थी, होठ दबाकर नीचे देखने लगी थी। सागर उसकी मासूमियत देखकर हंस पड़ा और फिर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। पायल थोड़ी नाराज़गी और जलन के साथ सागर की तरफ देखने लगी। हमें वो पूजा बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो आपकी एक्स फियोंसे है, और पता है
उन्होंने मुझे कितना इंसल्ट किया था। सागर ने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर फिरा रहा था। मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं। और तुम्हारी इंसल्ट करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई थी। फिर पायल को और करीब खींचते हुए बोला, अब अगर उसने दोबारा तुम्हें हर्ट किया तो मैं खुद उसे जवाब दूंगा। पायल की आंखों में नमी थी, लेकिन सागर की बात सुनकर उनमें सुकून भी उतर आया था। तभी सागर ने हल्की शरारत के साथ उसका चेहरा पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे अगर मेरी शादी सच में उससे हो गई होती ना तो कितना अच्छा होता। पायल का चेहरा एकदम उदास हो गया था। उसने तुरंत उसे धक्का देने की कोशिश की। क्या क्या कह रहे हैं आप? सागर ने हंसते हुए उसकी पकड़ और मजबूत कर ली थी। हाँ यार, अच्छा होता ना पायल, कम से कम अपनी वाइफ के मुंह से मैं अपना नाम तो सुन पाता। तुम तो मेरा नाम लेती ही नहीं। पायल का चेहरा लाल पड़ गया था। उसने झेंपकर नजरें झुका ली और होठ दबाकर मुस्कुराने लगी। आप भी ना हमारे यहाँ पति को नाम से नहीं बुलाते, पायल ने झिझकते हुए कहा। लेकिन सागर ने शरारत से उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया था। उसकी सांसें पायल के गालों को छू रही थीं। वह शरारती मुस्कान के साथ फुसफुसाया, पायल अभी मुझे बस एक चीज़ चाहिए। पायल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने हल्की कांपती आवाज़ में पूछा, कौन सी चीज़? सागर ने उसके कान के पास झुककर बेहद धीमे और सेंसुअल अंदाज में कहा, बस मेरा नाम तुम्हारे होठों से, वरना। पायल ने घबराकर उसकी आंखों में देखा। वरना क्या? सागर ने उसकी चिन को हल्के से ऊपर उठाते हुए शरारत से मुस्कुराया, वरना मैं तुम्हें यहीं अभी किस कर लूँगा। पायल झट से उसके सीने पर हाथ रखकर झिझकते हुए बोली, हमारे यहाँ पति को नाम से नहीं बुलाते, ये ठीक नहीं है। सागर ने और करीब खींचते हुए हौले से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरा नाम लो, मुझे तो बस तुम्हारी आवाज़ में अपना नाम चाहिए। पायल ने शर्माते हुए नज़रें झुका ली और धीरे से बुदबुदाई, वो जब हमारा बच्चा हो जाएगा ना तब मैं आपको सोनू के पापा कहकर बुलाऊंगी। सागर के होठों पर तुरंत शरारती मुस्कान फैल गई थी। उसने पायल की कमर पर हाथ कसते हुए आंखों में चमक लिए हुए कहा, ओह, तो मैडम तो बच्चों की प्लानिंग कर चुकी हैं, लेकिन सोनू को इस दुनिया में लाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। पायल का चेहरा एकदम लाल हो गया था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान और आंखों में घबराहट उतर आई थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि ये उसने क्या बोल दिया है। वह हड़बड़ाकर सागर से थोड़ा अलग हुई। वो मेरा मतलब मैं बस। पायल हड़बड़ाकर सागर से अलग होने लगी थी, लेकिन सागर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींच लिया था। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। अब बस पायल, वह मुस्कुराया और अगले ही पल उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। पायल चौंक गई थी। दोनों हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर खिंच गए थे। सागर छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। सागर उसकी घबराहट से और भी ज़्यादा मुस्कुरा उठा था। उसकी आंखों में गहराई और आवाज़ में नशा था। तो आप फैसला करो, मेरा नाम लोगी या फिर मैं सोनू को दुनिया में लाने की मेहनत शुरू कर दूं। पायल का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने होठ दबा लिए और नज़रें झुका ली थीं। नहीं ना, प्लीज़, अभी तो आपका नाम लिया ना मैंने। लेकिन सागर झुककर उसके कान के पास फिर से फुसफुसाया, से इट पायल, से अगेन। पायल उसकी प्यार भरी शरारतों से तंग आ चुकी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने आंखें बंद की और धीमे से बुदबुदाई, सागर। सागर के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई थी। उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में थाम लिया था। आंखों में पागलपन भरा प्यार चमक रहा था। बस यही सुनना चाहता था मैं तुमसे। उसने झुककर उसकी पलकों पर किस किया और फुसफुसाया, अब ये नाम कभी मत छुपाना, मिसेस पायल सागर महेश्वरी। पायल उसके सीने में छुप गई थी। दिल की धड़कनें उसकी धड़कनों से मिलकर एक हो गई थीं। सागर की बाहों में समाई पायल अब पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं और दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी बाहर छलक पड़ेगा। सागर ने उसके चेहरे पर झुकी लटों को धीरे से हटाया और फुसफुसाया, पता है पायल, तुम्हारे होठों से अपना नाम सुनकर लगता है जैसे सारी दुनिया मिल गई हो। पायल ने शर्माते हुए उसके सीने में चेहरा छुपा लिया था। उसकी धीमी सी आवाज़ आई, आप भी ना हर बार मुझे तंग करते हैं। सागर हंस पड़ा था। उसकी कमर को हल्के से दबाते हुए बोला, अरे अगर तंग ना करूं तो तुम्हारे गाल ऐसे गुलाबी कैसे होंगे। पायल ने झेंपकर उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा। बहुत शरारती हो गए हैं आप। सागर ने उसकी ठोड़ी उंगली से उठाई और गहराई से उसकी आंखों में झांकने लगा। प्यार कर रहा हूँ, शरारत नहीं। और अब ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी दुनिया हो, मेरी हर सुबह, मेरा हर ख्वाब सिर्फ तुम हो। पायल की आंखों में आंसू भर आए थे, मगर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून और प्यार के थे। वो मुस्कुराई और बहुत धीमे से उसके सीने पर सिर रखते हुए बोली, और आप मेरे सब कुछ हैं सागर। सागर ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया था।
कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की गर्मी और दिलों की धड़कनों की आवाज़ थी। उसने उसकी पलकों पर फिर से हल्के से किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिसेस पायल सागर महेश्वरी, अब ये नाम कभी मत भूलना। पायल ने झिझकते हुए अपनी उंगलियां उसके सीने पर फिराई और फुसफुसाई, वादा है कभी नहीं भूलूंगी। सागर धीरे धीरे पायल के चेहरे के और करीब आ रहा था। उसकी आंखों में पागलपन भरा प्यार और पायल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उसे लगा अभी सुनाई पड़ जाएंगी। उसकी सांसें पायल के होठों को छूने ही वाली थी कि तभी ठक ठक दरवाजे के बाहर से मीना की तेज़ आवाज़ गूंजी, छोटी भाभी, पीतमपुर से कुछ मेहमान आए हैं, माँ जी ने आपको नीचे बुलाया है। पायल एकदम चौंक कर सागर से अलग हुई। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट का मिला जुला रंग था। हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया होता तो? आप कभी दरवाज़ा बंद नहीं करते। सागर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और होठों पर अधूरी मुस्कान फैल गई थी। यार, ये मीना भी ना बिल्कुल गलत टाइम पर टपकती है। पायल ने हड़बड़ाकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और बाल संवारे। अब मैं नीचे जा रही हूँ वरना माँ जी नाराज़ हो जाएंगी। सागर ने उसका हाथ पकड़ लिया था और अपनी ओर धीरे से खींचते हुए शरारती लहजे में बोला, जाओ, लेकिन आज की अधूरी बातें रात को पूरी करनी पड़ेंगी। पायल का चेहरा और लाल हो गया था। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और नज़रें झुकाते हुए दरवाजे की ओर भाग गई थी। सागर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराया और बुदबुदाया, मिसेस पायल सागर महेश्वरी, अब इंतज़ार और लंबा नहीं कराऊंगा तुम्हें। पायल ने गहरी सांस ली और साड़ी के प्लेट्स को ठीक किए और चेहरा संवारते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। दिल अभी भी सागर की धड़कनों के पास बिताए लम्हों से भरा हुआ था, मगर उसने खुद को संभाला। जैसे ही वे नीचे पहुंची, उसके कदम अचानक ठिठक गए थे। सामने सोफे पर बैठे लोग देखकर उसकी आंखें चमक उठी थीं। चाचू, चाची, मोना। पायल की आवाज़ में अनगिनत भाव थे, खुशी, हैरानी और अपनापन। उसकी छोटी बहन मोना ने जैसे ही पायल को देखा, झट से उठी और उसकी तरफ भागी। दीदी! पायल ने दौड़कर मोना को अपने गले से लगा लिया था। इतने दिनों बाद अपनी बहन की गर्माहट महसूस करते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। अरे, तुम कब आई? वो भी मुझे बताए बिना। मोना ने हंसते हुए कहा, सरप्राइज दीदी, सोचा दीदी को चौंकाते हैं। चाची ने आगे बढ़कर पायल के सिर पर हाथ फेरा। कैसी हो बेटिया? नई गृहस्थी कैसी चल रही है? पायल ने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए चाची के पैर छुए। सब बहुत अच्छा है चाची, बस आप सबकी कमी महसूस होती है कभी कभी। चाचू ने गर्व से कहा, हमें भी अपनी बिटिया को बहुत याद आती है। आज घर आकर तो जैसे पुराना अपनापन मिल गया। पूरे हॉल में एक खुशनुमा माहौल छा गया था। पायल का चेहरा चमक रहा था और इतने दिनों बाद अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों में वही पुरानी मासूम खुशी लौट आई थी। सीढ़ियों पर खड़ा सागर ये सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, ये हकीकी मुस्कान है, बस इसी के लिए तो मैं अब जीता हूँ। मोना अभी भी पायल का हाथ पकड़े हुए थी कि तभी उसकी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर खड़े सागर पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी थीं। ओह, तो ये हैं मेरे जीजाजी। सागर हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे नीचे आया। जी बिल्कुल, और तुम मोना हो ना, छोटी साली साहिबा? मोना ने हाथ बांधकर शरारत से कहा। छोटी साली नहीं जीजाजी, छोटी बॉस कहिए हमें, क्योंकि कहते हैं ना, साली आधी घरवाली होती है। पायल एकदम सकपका गई थी। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। मोना ये कैसी बातें कर रही है? लेकिन सागर जरा भी असहज नहीं हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आधी घरवाली तुम हो तो आधे घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। मेरी पायल को परेशान मत करना, सारा घर का काम तुम करना, वरना साली साहिबा जी जीजाजी नाराज़ हो जाएंगे। मोना सागर की बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे नहीं जीजाजी, मैं तो अपनी दीदी को हमेशा खुश रखूंगी। वैसे एक बात कहूँ? सागर ने उत्सुकता से पूछा। क्या? मोना ने पायल की ओर इशारा करके शरारती मुस्कान दी। वैसे आपसे शादी के बाद ना दीदी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। पहले तो ये हमें डांटती रहती थी और आज तो देखो बस मुस्कुरा ही रही हैं। पायल का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसने झट से मोना का हाथ पकड़कर दबाया। बस करो मोना, तू हमेशा सबके सामने मेरी टांग क्यों खींचती रहती है? सागर ने पायल की ओर गहरी नज़र डालते हुए मुस्कुराकर कहा। तो अब मुझे समझ आया, पायल की ये मासूम हंसी कहाँ से आती है। हॉल में सबके चेहरे पर हंसी और अपनापन घुल गया था। सभी लोग हंसी मजाक में लगे हुए थे। गायत्री जी पायल की चाची से बात कर रही थी। मोना पायल का हाथ थामे कभी चाची से कुछ कहती तो कभी जीजाजी पर मजाक कर देती। पायल
खुद को बहुत दिनों बाद इतना अपना अपना महसूस कर रही थी कि तभी सागर धीरे धीरे पायल के पास आया। सब बातचीत में मशगूल थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो हल्का सा झुककर पायल के कानों के पास गया। उसके सांसें पायल के कानों को छू रही थीं, गहरी लेकिन बेहद नरम आवाज़ में उसने कहा, तो कैसा लगा तुम्हारा सरप्राइज़? हैप्पी बर्थडे पायल। पायल का दिल जैसे रुक सा गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। जी जी, ये सब मेरे लिए? सागर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारा परिवार यहाँ है, ये छोटी सी खुशियाँ, सब तुम्हें हैप्पी करने के लिए। मैं तो 3 दिन से तुम्हारे एड्रेस ढूंढ रहा था। पायल ने झिझकते हुए कहा, तो वो आप फ़ोन पर इस बारे में बात कर रहे थे? सागर ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। और तुम क्या सोच रही थी? उसने शक भरी निगाहों से पायल की ओर देखते हुए कहा। पायल ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी आंखें नम हो आई थीं। वो बस उसे देखती रह गई थी। उसके होंठ काँप रहे थे, मगर शब्द नहीं निकल रहे थे। मोना ने अचानक ऊंची आवाज़ में कहा, दीदी और जीजाजी, क्या आप दोनों एक दूसरे को ही देखते रहेंगे? थोड़ी तवज्जो हमें भी मिलनी चाहिए ना। पायल का चेहरा और भी शर्म से गुलाबी हो गया था। उसने धीरे से सागर की ओर देखा, जैसे बिना बोले कह रही हो, थैंक यू, आपने मुझे इतना स्पेशल फील कराया। सागर ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है पायल। पायल की आंखें अब भी नम थीं। उसने हैरानी से सागर की ओर देखा। आप लेकर आए हैं चाचा चाची और मोना को? सागर की मुस्कान और गहरी हो गई थी। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे अपने ही हैं। पायल कुछ कहती उससे पहले ही सागर ने अचानक नजरें इधर उधर दौड़ाईं। सब लोग आपस में गप्पे मार रहे थे, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो झुककर बहुत जल्दी से पायल के गाल के पास हल्का सा किस कर गया था। पायल एकदम सकपका गई थी। उसके गाल तुरंत लाल हो गए थे। दिल जैसे जोर जोर से धड़कने लगा था। सागर, आप ये सब? उसने धीरे से फुसफुसाया और झट से नजरें झुका ली थी। लेकिन उसी पल एक और नज़र उस पल की गवाह बन गई थी। श्रद्धा, जो अभी भी मुस्कुराकर पायल की चाची से बातचीत कर रही थी, कि अचानक नज़र घुमाकर उस दिशा में देख बैठी थी। वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई थीं, लेकिन उन्होंने नज़रों को फेर लिया था ताकि सागर और पायल को पता न चले कि उन्होंने सागर को शरारत करते हुए देख लिया है। शाम हो चुकी थी। घर में चहल पहल अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। पायल के बर्थडे में आए मेहमान अब जाने लगे थे। मोना अपना बैग संभाल रही थी और पायल के गले लगकर बोली, दीदी बहुत अच्छा लगा आज, जल्दी ही फिर मिलेंगे। और आप भी जीजाजी के साथ प्रीतमपुर आ जाया करना, आपका अपना गांव है, आपको गांव की तो याद आती होगी ना। और कुंदन की चिंता आप करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो पुलिस ने पकड़ लिया है, 20 साल की जेल हुई है उसे, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। पायल मुस्कुराकर बोली, ज़रूर, तुमसे मिलकर तो हमेशा अच्छा लगता है, और मैं भी सागर के साथ जल्द ही प्रीतमपुर घूमने के लिए आऊँगी। तभी पास खड़ी पायल की चाची हल्का सा झिझकते हुए आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर वही गंभीरता थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई बोझ दबा हो। उन्होंने धीरे से पायल का हाथ पकड़ लिया और कहा, बिटिया, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की है, कई बार ऐसे लफ्ज़ भी कहे जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे। पायल हल्की सी चौंकी, क्योंकि उसकी चाची ने कभी उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। उसने ऊपर देखा तो चाची की आंखें भरी हुई थीं। चाची ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज तुम्हें दामाद जी के साथ देखकर दिल को बहुत सुकून मिला है पायल। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हाँ, शायद पूरी तरह उस कसूर की माफ़ी तो नहीं मिल सकती जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली थी, लेकिन उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। लेकिन तू खुश है, तेरे चेहरे की ये रौनक देख रही हूँ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। मुझे कम से कम अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का मौका तो मिलेगा। पायल की पलकों में हल्की सी नमी छलक आई थी। उसने झुककर चाची के हाथ थाम लिए थे। चाची, आप ऐसे मत कहिए, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं। उसने चाची को गले से लगा लिया था। पायल सबके जाने के बाद धीरे धीरे अपने कमरे में आई। वो बस आकर आईने के सामने खड़ी ही हुई थी कि सागर ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। पायल एकदम सकपका गई थी। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, कोई देख लेगा तो। उसने हल्की सी झिझक में सागर के कंधे पर हाथ रखा। प्लीज़ सागर, नीचे उतारिए।
बहुत शरारत कर रहे हैं आप। सागर उसकी आंखों में देखते हुए और करीब झुका। नहीं, पहले मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट चाहिए। पायल ने आंखों में संकोच लिए कहा। रिटर्न गिफ्ट? सागर उसके कान के करीब झुकते हुए फुसफुसाया। सुबह जो अधूरा रह गया था वही अब मैं वापस करना चाहता हूँ। पायल हड़बड़ा गई थी और सागर के शब्दों का मतलब समझ उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। सागर, नीचे उतार दीजिए ना प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। सागर मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी मोहब्बत थी। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा या दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है? पायल की पलकों ने खुद ब खुद झुककर जवाब दे दिया था। सागर ने झुककर उसके माथे पर किस किया। पायल की होठ कांपे। उसने धीमे से कहा, आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना सागर? आप मुझसे इतना ही प्यार करेंगे ना हमेशा? किसी के आ जाने से मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? सागर ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए जवाब दिया। हमेशा। तुमसे दूर जाने का तो सवाल ही नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी हो पायल। और फिर कमरे में सन्नाटा नहीं रहा। वहाँ सिर्फ उनकी हंसी, उनकी फुसफुसाहटें और दो दिलों की मोहब्बत की धड़कनें थीं जो उस रात को हमेशा के लिए यादगार बना गई थीं। 6 महीने बीत चुके थे। मेंशन के आंगन में हल्की हल्की धूप बिखरी हुई थी। पायल आंगन में बैठी श्रद्धा की नन्ही बेटी राधा को अपनी गोद में खिलाते हुए जला रही थी। राधा की हंसी से पूरा माहौल रोशन हो रहा था। पायल का चेहरा अब और भी निखरा हुआ लग रहा था। तभी पीछे से सागर चुपके से आया और पायल को अपनी बाहों में समेट लिया था। उसके गाल के पास झुककर मुस्कुराया। तो मैडम, अब मुझे ऐसा गिफ्ट कब देने वाली हो? हाँ? पायल सागर की बात सुनकर शर्मा गई थी। उसके गाल गुलाबी हो उठे और उसने झट से नज़रें झुका ली थीं। उसी वक्त श्रद्धा आई और पायल के कान खींचते हुए हंसकर बोली, सागर, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? पायल पहले से ही प्रेग्नेंट है और तुम फिर भी उसे परेशान कर रहे हो। सागर हैरान सा पायल की तरफ देखने लगा था। सागर की आंखें श्रद्धा की बातें सुनकर चौड़ी रह गई थीं। उसने तुरंत पायल की तरफ देखा, जैसे यकीन कर पाना मुश्किल हो। उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं। उसने हल्के से अपनी भौहें उठाकर इशारे में पूछा, सच? पायल की पलकों पर शर्म की परछाई उतर आई थी। उसने कुछ कहने के बजाय बस नज़रें झुका ली थीं, जैसे उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सागर के चेहरे पर हैरानी से मुस्कान में बदलती खुशी खिल उठी थी। उसने धीरे से पायल के हाथ थाम लिए। पायल, सच में तुम मुझे पापा बनाने वाली हो? पायल की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला उठे थे। उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। सागर की आंखें नम हो गई थीं। वो खुशी से झुककर पायल के माथे को चूम बैठा था। पायल, तुम्हें मैं बता नहीं सकता। तुमने मुझे आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। अब तो मेरी दुनिया और भी पूरी हो जाएगी। श्रद्धा पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने राधा को पायल की गोद में देते हुए कहा, अब मेरी राधा को भी अपना छोटा सा भाई या बहन मिल जाएगा। पायल ने राधा को प्यार से चूम लिया था। सागर ने झुककर उसके पेट को चूम लिया था। पायल ने शर्माकर अपने होंठ दबा लिए थे। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। सागर ने तुरंत झुककर पायल के पेट पर कान रख दिया और बड़ी मासूमियत से बोला, बेबी, जल्दी अपने पापा के पास आ जाओ ना। तुम्हारे पापा तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पायल की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। श्रद्धा की गोद में राधा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। पायल के चेहरे पर संतोष और मोहब्बत का सुकून था। सागर ने सबके सामने पायल को अपनी बाहों में कस लिया था। आसमान में जैसे खुशियों की बारिश हो रही थी और अब उनकी ज़िंदगी में ना कोई दर्द था और ना कोई शक, बस प्यार भरी हंसी और एक नए जीवन की आहट थी। दी एंड। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कल से शुरू हो रही है एक नई कहानी, ये इश्क नहीं आसा, माही और वीर खुराना। जहाँ एक तरफ वीर है आग तो दूसरी तरफ माही है पेट्रोल, जो कि वीर के गुस्से को हद से ज़्यादा बढ़ा देती है। जब ये दोनों मिलेंगे तो चिंगारी नहीं, सीधा तूफान उठेगा। और सबसे दिलचस्प होगा ये देखना कि आखिर इन दोनों की ज़िंदगी में प्यार की शुरुआत कैसे होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।